अभी भी प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु यावत्ते मायया स्पृष्टा ब्रह्मांड यह कर्म भी, मैं अपने कर्म बस चाहे जिस योनि में जाऊं, ब्रह्मांड यह कर्म भी, कर्म बस चाहे जिस योनि में भ्रमण करूं मैं जाऊं, बस कृपा इतनी बनाए रखना प्रभु कि तावत भक्त प्रसंगानाम संगस्यानो भवे भवे, उस योनि में आपके भक्तों का, आपके संतों का सत्संग प्राप्त होता रहे। अरे भाई, भगवान सामने खड़े सीधे मोक्ष मांग लेते, पर जो सुख सत्संग में है ना, वो मोक्ष में नहीं है। मोक्ष होने के बाद क्या है? कुछ नहीं। परंतु सत्संग में है तो सत्संग, अगर सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो जिस प्रकार का सत्संग होगा, ज्ञान का सत्संग होगा तो ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य क्या का वैराग्य बढ़ेगा, भक्ति की कथा होगी तो, और अगर भक्ति बढ़ेगी तो अश्रुपात होगा, अश्रुपात बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो भगवान से अपने आप प्रेम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं संगिष्यानो भवे भवे, उन जन्मों में कर्म बस चाहे जिस योनि में जाऊं, ये नहीं कि मनुष्य हूं तभी, मैं किसी भी योनि में हूं, पशु योनि में हूं, देव योनि में हूं, मनुष्य योनि में हूं, पक्षी योनि में हूं, 84 लाख में से किसी भी योनि में, पर प्रभु आपके भक्त जनों का, आपके संत जनों का सत्संग मुझे प्राप्त होता रहे। बोले ऐसी सत्संग की क्या महिमा है, थोड़ा तुलना कर लो। भाई, भगवान सामने खड़े हैं, यश कीर्ति वैभव मोक्ष नहीं मांग रहे हैं, सत्संग मांग रहे हैं, थोड़ी तुलना तो करो। सत्संग है क्या? सत्संग ही क्यों मांगा इन्होंने? ऐसी क्या विशेषता है सत्संग की? तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। सत्संग की तुलना में कहते हैं तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। अरे स्वर्ग की कौन कहे, मोक्ष भी सत्संग के आगे फेल है, कोई तुलना नहीं, मोक्ष की कोई तुलना नहीं। क्यों? भगवत संगी संगस्य मरता नाम की मुतासिना। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने यहां तक कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव सत्संग, लव निमेष, लव निमेष सत्संग का जो सुख है ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। तुला अर्थात तराजू, एक तराजू पे कहते हैं स्वर्ग का सुख रख दिया जाए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, एक पल्ले पे, अंग अर्थात एक पल्ले पे अगर रख दिया जाए, तुलनता ही सकल मिली, ये सबरे मिल करके भी, ये सबरे मिल करके भी तुलनता ही सकल मिला। एक निमिष का भी जो है इसकी तुलना नहीं कर सकती। स्वर्ग का जो सुख है, मोक्ष का जो सुख है, एक तराजू को रख दो, अब कहते हैं तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक निमिष का जो सुख का आनंद है, फल है, लाभ है, उस स्वर्ग का और मोक्ष का भी सुख आपको नहीं दे सकता है। इसलिए भैया जितना हो सके जीवन में, जितना हो सके, एक घड़ी आधी घड़ी
आधी में पुनिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। तुलसी संगत साधु के, तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगत साधु के, तुलसी संगत साधु के, हर कोट अपराध, हर कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियादो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, आधी में पुनिया। कहते हैं कि जब सत्संग की तुलना स्वर्ग मोक्ष निमिष मात्र की भी तुलना नहीं कर सकता सुख का, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई घर का काम काज त्याग करके ही आप सत्संग करो। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधो में मुनि आधो। एक घड़ी अर्थात 42 मिनट। आपके पास 42 मिनट सत्संग करने का समय नहीं है तो उसका आधा, उससे भी नहीं तो उसका आधा का तो उसका तो चौथाई, चौथाई पे आ जाओ। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। अब वो अपराध जान का हो अनजान का हो, अगर आप सत्संग किए तो आपका सारा अपराध नष्ट हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रचेता गणों ने कहा महाराज जो हमने मांगा वो दो, देना है तो। बोले ये तो हम देवई करेंगे, पर हमें चाहते तुम पहले विवाह करो। ले, हम विरक्त की बात कर रहे हैं, तुम गिरस्त का आशीर्वाद दे रहे हो। बोले नहीं, तुमने इतना उत्तम तपस्या किया है, मुझे आपको मेरे दर्शन की प्राप्ति भई है। हम चाहते हैं कि आप 10 मिलकर के आप अपने जैसा एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति करो, तदुपरांत मैं तुम्हें दोबारा दर्शन दूंगा, तुम्हें हमारी दोबारा प्राप्ति होगी। प्रचेतागणों ने कहा महाराज जिस झमेला में आप हमको डाल रहे हो, इस झमेला में बेचारे जितने गए आज तक निकल नहीं पाए। रही मन ब्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए। पावन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। रहीमदास जी कहते हैं ब्याह क्या है? रहीमन ब्याह व्याधि है। व्याधि मतलब रोग बलाय। जिसकी लुगैया उसके मशरफ की न हो तो क्या कहता है व्यक्ति, अरे न जाने कहाँ की बलाय हमारा बाप हमारे मोड़े लाके धर दिया। रहीमन ब्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए। बच जा भैया, या ब्याह से बच जा। और नहीं तो केवल एक ही दिन अच्छा लगता है। पावन बेड़ी परत है, ढोल बजाए। अब तो ढोल के जमाने के अब तो डीजे बज रहे हैं महाराज। और जितने जोर से डीजे बजते हैं वैसे जिंदगी भी बजती है। फिर जो देखो जो जो मुस्कुरा रहे बेचारे सबकी बजी पड़ी है यहाँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोग सत्संगी है ना, आज इस भागवत के माध्यम से आप सबको एक ऐसा मंत्र बताएंगे कि इस बलाय में रहते हुए भी आप लोग मुक्त हो जाओगे। पर एक चीज करना पड़ेगा। व्याधि मतलब रोग। अब इस रोग को अगर हमारे शरीर में हमारे जीवन में लग गया है तो इसकी दवाई आपको खाना पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे। रोगी रोग से मुक्ति तभी पाता है जब वो औषधि का सेवन करता है। औषधि खाए, परहेज करे, इस व्याधि से बच जाएगा।
तो बचने की दवा क्या है? तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो बात कही, देखो भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं, गृहस्वा विषताम चापी, मैं मानता हूं जो तुम कह रहे हो ये व्याधि है, ये विष है। बोले प्रभु जब ये विष है तो क्यों पिला रहे हो, इस व्याधि को हमारे गले क्यों डाल रहे हो? बोले नहीं, अब तुम्हारे द्वारा हम ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ साथ जो इस सत्संग के माध्यम से इस औषधि का पान करेगा, सेवन करेगा, वो भी बच जाएगा। तो महाराज वो क्या है औषधि? अब ध्यान से सुनो आप लोग, ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है, अरे ब्याह दोनों का होता है भाई, एक दूसरे के ब्याह दोनों, इसलिए ये दवा दोनों के लिए है, आपको भी इनको भी। अब दवा क्या है? तो भगवान कहते हैं पुंसाम कुशल कर्मणा, पहले तो कुशल कर्म करें, जान में अनजान में यदि कोई अपराध हो जाए तो क्षमा याचना करके उसे क्या करे? मदवारतायातया माना न बंधाय गृहामता। पहले तो कुशल कर्मणा, कुशल कर्म करें, और जो भी सुबह से लेकर के शाम तक इस शरीर से अच्छे बुरे कर्म भये हैं, शाम को हो सके तो नहा ले, नहीं नहा पा रहा है तो कटी प्रदेश तक स्नान करके, जिसको आप लोग आधा स्नान या हाफ फ्राई जो भी बोलते हो, गुरुजनों से इसकी पद्धति पूछ लो कि आचमन कैसा होता है, आसन मंत्र क्या होता है, प्राणायाम, ये सब करके अब हाथ जोड़ करके भगवान, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं करना, बस आंख बंद करके हृदय में हाथ रख करके बोलो प्रभु सुबह से लेकर के शाम तक आपके माया के बस होकर के हमने जो भी जान में अनजान में अच्छे बुरे कर्म किए हैं सब आपको अर्पण है।